अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज 28 मई 2025 यानी 28 मई 2025 और आज बात करते हैं एक और शरबत के बारे में, शरबत अनन्नास यानी पाइनएप्पल का शरबत। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसको दुनिया में तकरीबन हर इंसान ने देखा है, ज़्यादातर लोगों ने देखा है और खाया भी है। पाइनएप्पल का मिजाज सर्द वतर होता है। कुछ अतिब्बा इसको गर्म मानते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ये ठीक नहीं है। इसको हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत इस्तेमाल किया है और उस हिसाब से हम देखते हैं तो ये सर्द और तर होता है। पाइनएप्पल यानी अनन्नास, अनन्नास इनफैक्ट ऐनुन नास से बना है। ऐन यानी आँख, नास यानी इंसान, इंसान की आँख, आदमी की आँख। चूँकि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है इसके छिलके जैसे बहुत सारी आँखें बनी हुई हों। तो ऐनुन नास के शरबत की बात कर रहे हैं हम। अनन्नास अच्छी किस्म का मुफर्रह है और ये दिल, दिमाग, मैदा और जिगर को ताकत देता है। और गर्मी के दिनों में जो सफ़रा की वजह से हरारत बढ़ जाती है और जो घबराहट बेचैनी होती है उसको तस्कीन देता है। इसके अलावा इसको अगर हम शरबत मुसफ़ी खून के साथ इस्तेमाल करें तो ये मुसफ़ी खून के तौर पे काम करता है। शरबत गुलाब के साथ अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो ये मुफर्रह के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि इसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, यूँ कह सकते हैं हम। तो इस तरह से शरबत अनन्नास एक बहुत ही अच्छा शरबत है जो कि आपके मतब में होना चाहिए। हम देखेंगे अनन्नास और अनन्नास बनाने, शरबत अनन्नास बनाने की तरकीब, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे। व्यूअर्स, ये पाइनएप्पल, बीज का इसका जो बॉन है वो हटा दी जाती है। और ये जो हमारा कल का लॉट तैयार है शरबत पाइनएप्पल का, आज ये तीसरा लॉट शुरू हो रहा है। उससे पहले एक बन चुका रख दिया गया है, बिल्कुल पके हुए। ये जूस पाइनएप्पल का 4 लीटर्स, और अब शरबत अनन्नास तैयारी के करीब। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा अनन्नास और शरबत अनन्नास बनाने की तरकीब। अनन्नास एक बहुत ही मुफर्रह फल है। आमतौर से ये एक फार्मूला होता है कि जो भी फल या फूल या लकड़ी खुशबू देते हैं वो मुफर्रह होते हैं, वो दिल को तफरीही देते हैं। जैसे चंदन है, गुलाब है, केवड़ा है, पाइनएप्पल है, ऐसे चीज़ें। और जो फल या फूल या लकड़ी तस्कीन देती हैं लेकिन फरहत नहीं बख्शती, उनमें खुशबू नहीं होती। जैसे काहू है, गुल नीलोफर है, या ऐसे ही बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियाँ। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिन दवाओं में खुशबू होती है, और हर दवा की एक अपनी ख़ास खुशबू होती है। देखिए, जब गर्मी की घबराहट हो रही होती है तब अनन्नास की जो खुशबू है, जो शरबत इसका काम करता है, वो बेहतरीन काम करता है। लेकिन जब गर्मी ही की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो और पसीना आ रहा हो, गर्मी लग रही हो, तो शरबत संदल बेहतरीन काम करता है। और जब गर्मी ही की वजह से घबराहट हो रही हो, पसीना आ रहा हो, गर्मी ज़्यादा लग रही हो, दिल ज़्यादा धड़क रहा हो, प्यास लग रही हो, तो ऐसे में उस वक्त शरबत गुलाब बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से ये सभी शरबत केवड़ा भी बीपी को डाउन करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह से ख़ास तौर से शरबत केवड़ा ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनका मिजाज दम भी होता है। बहरहाल, तो इस तरह से ये
जो शरबत होते हैं या जो फल फ्रूट्स या लकड़ी होती हैं वो अपनी खुशबू की वजह से तफरीह देती हैं, मुफर्रह होती हैं, और बाकी इनका जो कैफियत होती है, जो मिजाज होता है, उसके एतबार से वो तस्कीन देती हैं और अपना जो फ़ैल है वो असरअंदाज होता है। तो इस तरह से अनानास मुफर्रह भी है और दिल, दिमाग, मैदा और जिगर को ताकत देता है। और अगर किसी को गर्मी की वजह से, किसी के बदन में हरारत है और उसकी वजह से वो दुबला है, तो इसके इस्तेमाल से वेट बढ़ता है। आमतौर से ये फार्मूला होता है कि कोई भी डायूरेटिक चीज़ें जो होती हैं वो वज़न को कम करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हरारत की वजह से जो जिस्म परेशान था, जिसकी वजह से वो हरारत दूर होती है, तो जिस्म की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। और इसी तरह से जो गुर्दे और मसाने की पथरी होती है वो भी इसके इस्तेमाल से निकलती है। अगर दोनों साइड में है तो एक टाइम शरबत बजूरी और एक टाइम शरबत अनानास, और लेफ़्ट साइड में है तो सिर्फ शरबत अनानास, बजूरी भी दिया जा सकता है और बाकी दूसरी दवाएं भी शामिल करनी होती हैं। तो इस तरह से शरबत अनानास की जो मकदार ख़ुराक है वो 25 ml से 50 ml तक रहती है। एक टाइम या 2 टाइम भी दे सकते हैं। शरबत बनाने के कुछ फ़ायदे ये होते हैं कि वो एक तो आपको हर वक्त अपने मतलब में अवेलेबल रहता है, दूसरा वो जब ज़रूरत होती है मिल जाता है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है शरबत का वो बहुत अच्छा होता है बनिस्बत जो कच्चा जूस होता है, डायरेक्ट जो जूस निकाला जाता है, फ्रेश जूस जो होता है। तो इस तरह से शरबत पाइनएप्पल हमारे यहाँ हर वक्त मौजूद रहता है। उसकी वजह यह है कि न सिर्फ ये इस तरह से मुफरत तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे दूसरे मुरक्कबात हैं जिनमें हम इसको डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप भी अपने मतलब में इसको मामूल बनाएंगे। तो शरबत अनानास को हम बहुत ही शॉर्ट में अगर फाइनली ये कहें तो ये बहुत अच्छा मुफर्रह है, मुक़व्वी क़ल्ब और मुक़व्वी दिमाग, मुक़व्वी मैदा भी है, जिगर भी है। तो इस तरह से इसको गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से आप अपने मामूल में रखिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।